चालू ने अपना नया व्लॉग डाला कि खाला के लिए खुशखबरी और बेटा फर्स्ट टाइम पार्टी में गया। तो ये तो बहुत ओपन सा है कि खाला के लिए खुशी क्या होगी कि अम्मा आजकल 20 रुपए 5 रुपए 50 रुपए ये बांटने लगी है। उससे पहले वो बच्चे बांट रही थी, तो खाला को कोई और खुशखबरी तो हो नहीं सकती। और वो खुशखबरी क्या होगी सब लोग समझते हैं, इंस्टा अकाउंट के बारे में ही बात की जाती है। दूसरा रहा भाई बर्थडे पार्टी फर्स्ट टाइम अटेंड करी गुगू ने। अभी तो ना जाने कितनी सारी चीजें फर्स्ट टाइम आनी है, फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम वो, ये तो ब्लॉगर का सबसे पहला वाला काम रहता है। लेकिन इसने पूरा का पूरा व्लॉग इस पार्टी के ऊपर ही खींच दिया। चलो पे तो दूसरे का कंटेंट था, आपने पूरा का पूरा अपना ही खींच दिया उसके ऊपर। जिस तरह से तुम लोगों की शादियां ही हाईजेक कर लेती हो, लोगों ने शादी में बुलाना ही बंद कर दिया। नॉट गुड। चलो पे ये तो बहुत बुरी बात है। कुछ अच्छा करके दिखाओ, कुछ अपना करके दिखाओ। अब ये बर्थडे सेलिब्रेशन देखिए इन्होंने कितने अच्छी तरीके से किया है। भारती ने एक अच्छा सेलिब्रेशन जो रखा, इसी तरीके से भारती के बर्थडे में भी गई थी और तब भी इसने वहां पर देखा था कि कितनी अच्छी तरीके से वहां सेलिब्रेशन रखा गया था। एक ये है, इनके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, घिसे पिटे वही बात। एक दिन पहले ब्रिंगिंग करना, और अगर कुछ खास है तो 3 4 दिन 10 दिन पहले भी ब्रिंगिंग शुरू हो जाती है। पता नहीं ये ब्रिंगिंग वाला इन्होंने कहाँ से कॉन्सेप्ट ले लिया कि हर चीज में ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग। उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे अगेन वो पार्टी करना, पार्टी में भी बाहर जाके हो जाती है या घर पे हो जाती है। डिपेंड करता है कि बर्थडे किसका है। बर्थडे मतलब किसी खास का है या नौकरानी वगैरह जो है उनमें से किसी का है। और वही चेहरे 4 5 नहीं कहने चाहिए, 10 15 वही चेहरे दिखाई देते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दिखाई देता। इसने भी कोई ऐसा नहीं है कि 100 200 या 250 लोगों को बुलाया हुआ था। इसके चुने हुए कुछ खास लोग थे। वो बात दूसरी है, इसके हस्बैंड भी वहां नहीं थे क्योंकि कुछ ऐसा चल रहा है इनके बीच में भी। लेकिन भाई कम से कम उसने अपने बच्चे की खुशी एक अच्छी तरीके से करी। बच्चा भी एंजॉय कर रहा था पूरी तरीके से, जो भी आ रहे थे उन सबके साथ में एंजॉय कर रहा था। चलिए बर्थडे में तो इन्होंने कितनी कितनी बचकानी हरकतें करी है, कितनी बचकांडी हरकतें करी हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं खुशी नंबर 1 पे। मतलब इतना खुश हो के बता रही है कि देखो देखो तुम्हारे 15,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, और तुम्हें पता है एक जो है तुम्हारे को प्रमोशन भी आ गया है। नहीं चालू पे उसे तो कुछ भी नहीं पता, उसने तो अकाउंट बनाया और बस छोड़ दिया। अब तो वो देख भी नहीं रही, उसका एडवर्टीजमेंट भी हो गया, जबकि सब लोगों ने पहचान भी लिया उसका अकाउंट कौन सा है। वो क्यों देखेगी, वो तो बच्ची है। वो तो तुम क्या उसको टाइम देती हो इस तरह का? ना 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 ना, उसे तो कुछ भी नहीं पता। कितना ड्रामा करके दिखाती है ये। भाई मैं इतना जानता हूं कि किसी भी बच्चे का कोई नया खिलौना आए, कोई नया फोन आए या कोई और गैजेट आए, वो बच्चा उसके ऊपर लगा रहता है। उसे जब भी मौका मिलता है, मान लीजिए आप मना कर रहे हैं, कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, इवन देन वो जितना भी टाइम उसको मिलेगा सबसे पहले उसको ग्रैब करेगा और उसको एंजॉय करेगा। और करना भी चाहिए अगर कोई नई चीज है तो। क्योंकि आपको लगता है कि ये बच्ची इतनी कुबड़ है, मानते हैं इसका दिमाग थोड़ा सा मोटा है और मोटा इसी ने किया है, लेकिन क्या इतना भी दिमाग कम नहीं है कि वो इंस्टा अकाउंट पे अपने फॉलोअर्स को चेक नहीं करेगी? तो डेफिनेटली उसको पता है कि उसके कितने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, और हो सकता है उसने कितनी बार चेक किया होगा, अब कितने हो गए अब कितने हो गए। लेकिन नहीं, इसको ड्रामा करके दिखाना है। ड्रामा नहीं करके दिखाना, इसे क्रेडिट लेना है इस बात का। देखो मैंने खुलवाया है बाबूजी, मैं अब पहले जैसी नहीं रही, अब मैं बहुत महान बन गई हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को सबको बेवकूफ बनाया, आप लोग बन गए हैं। हमने तो सिर्फ इंस्टा अकाउंट खुलवाया, यूट्यूब का अकाउंट तो खुलवाया ही नहीं। कैसा उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो ये चालू ओपी का शो ऑफ था इस बात के लिए कि देखो मैंने अकाउंट खुलवाया है, आप लोगों की सबकी बातें मान ली है, अब मैंने इसका अकाउंट खुलवा दिया है और अब मैं बहुत खुश हूँ। देखो उसके 15,000 फॉलोअर्स हो गए फर्स्ट डे में। चालू ओपी अगर आपने ना यूट्यूब अकाउंट भी खुलवा दिया होता ना तो महीना भर भी नहीं लगता, उस पर भी इसके 10,000 हो जाते, और हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाते। क्यों? क्योंकि उस पर अगर ये कुछ डालती तो डेफिनेटली ये ऐसे ऐसे रीच बढ़ती इसकी, इस तरीके से इसके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। क्योंकि सब लोग यही कॉल कर रहे हैं, यही कॉल आउट कर रहे हैं कि यूट्यूब अकाउंट क्यों नहीं खुलवाया, यूट्यूब अकाउंट खुलवाओ। वो डायरेक्टली रिजा को बोल रहे हैं कि तुम यूट्यूब अकाउंट खोलो, तुम तो चला सकती हो, तुम्हें तो पता है कि कैसे वीडियो डलती है, कैसे अपलोड होती है, एडिटिंग कैसे होती है, कैसे कैमरा संभाला जाता है और व्लॉगिंग कैसे होती है। तो चलो फिर सब समझ रहे हैं, तुम्हारी सारी चालाकियों को सब पकड़ रहे हैं। यही वजह है कि तुम्हारे व्यूज डाउन होते चले जा रहे हैं और उसके कमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं कि उसका यूट्यूब चैनल खुलवाओ, उसका यूट्यूब चैनल खुलवाओ। भाई जनता की जो पावर होती है ना, वो तुम समझ नहीं सकते। अच्छे अच्छे व्लॉगरों को नीचे ले आइए।
चालोपी तो बहुत ज़्यादा डरती है इस बात से कि उसका सब कुछ जो चलता है यूट्यूब से चलता है, और यूट्यूब में अगर कोई दिक्कत आ जाए डेफिनेटली देखिए, अगर इसका व्यूज़ इस तरह से डाउन जाते रहे और कमेंट्स भी अभी जो व्लॉग ये आया है, इस व्लॉग पे भी अभी तक 1500 कमेंट ही हुए हैं, कहाँ इसके हज़ारों में कमेंट आते थे। और 1 मिलियन तो भाई पूरे 24 घंटे में भी नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि ये शायद पहुंच जाएगा अगले दिन तक। अब उसी एक्साइटमेंट के साथ में ये आती है खाला के पास में, और खाला को बताती है ये न्यूज़ कि तुम्हें पता है इसके 15,000 सब्सक्राइबर हो गए। आप उसकी चेहरे की खुशी देखिए, उसके मुस्कुराने का तरीका देखिए। मैं अब माँ की बात कर रहा हूँ, जो इसकी माँ है, तो डेफिनेटली उसको उसका खुशी ही अलग है। लेकिन उसी समय अम्मी पीछे बैठी हुई हैं, अम्मी का मुंह ऐसे फक पड़ा हुआ है, इतना है कि मतलब खुशी जाहिर नहीं हो रही कुछ भी। दोनों माँ बेटी कम तो है नहीं, ये तो दूसरे से जलने वालों में से है, अपने से किसी को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहती। एक बार भी नहीं कहा हाँ आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओ, और लगे हाथों तभी उसने ये न्यूज़ भी दे दी कि इसको एक प्रमोशन भी मिल गया है। और अब पहली बार इसने अपने स्क्रीन पर दिखाया है इसके पूरे इंस्टा अकाउंट का नाम, और ये यहाँ पे 15,000 की चर्चा कर रही है, लेकिन यहाँ पर 66,000 उसके फॉलोअर्स हो चुके हैं आज 2 दिन बाद में। चलो फिर सोच ही लो, अभी तक तो उसके अकाउंट पे ज़्यादा रील वगैरह कुछ भी उसने काम किया नहीं है, पोस्ट किया नहीं है। यूट्यूब चैनल खुलवा दो और अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया आ जाएगा। भाई आप सब लोगों से भी बिल्कुल सीरियसली रिक्वेस्ट है, ये हैशटैग चलाओ रीजा यूट्यूब चैनल, जिससे जल्दी ही चालोपी को उसका यूट्यूब चैनल खोल के देना ही पड़े। आप कुछ भी कह लीजिए, ये इस बात से डरती है कि इसके अपने अकाउंट में कुछ नहीं होना चाहिए। और देखिए ये सब तो मजाक की बात रही है, लेकिन पर्पस क्या था आप सोचिए ना। इसका पर्पस ये था कि ये जो माँ बेटी हैं इनकी हालत में कुछ सुधार आए। ये जो गुलामों की तरह से यहाँ पर पड़ी रहती हैं, ज़मीन पर पड़ी रहती है, आज तक इनको सोने के लिए सही जगह भी नहीं मिली, यहाँ तक कि अपने कपड़े रखने के लिए हैं, अपने पढ़ने के लिए हैं, इनको ना जगह है ना कॉर्नर है, कुछ भी नहीं दिया जाता। एटलीस्ट ये कम से कम अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सके। पर्पस ये है, पर्पस ये नहीं है इसको नीचा दिखाना है या किसी को बुरा बताना है, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि जिसको जिसका हक है वो मिलना चाहिए। इतने सालों से उसने इसकी सेवा करी है, आज इसका चैनल इतनी जगह पर है, जिस जगह पर भी है इसमें काफ़ी हद तक हाथ अगर इसकी भाभी का है तो दूसरा अगर कोई हाथ हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ये पिज़्ज़ा ही है। आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि वाकई में इसके चैनल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके भाभी के बाद में इसी लड़की का है या नहीं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि पिज़्ज़ा ने एक रील डाली है, उसके ऊपर चॉकलेट ब्राउनी बनाकर दिखा रही है। अच्छी रील डाली है, मतलब फर्स्ट टाइम इसने डाली है, उसको देखते हुए तो मैं ये कहूँगा अच्छी है। हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि बेसिकली क्या है, देखो इंस्टा पे अगर कोई रील देखता है तो और उसको अच्छी लगती है तो वो उसको करना चाहता है। तो जितने स्टेप इसने दिखाए हैं वो ठीक दिखाए हैं, बट मेजरमेंट और टेम्परेचर ये सब चीज़ें भी अगर वहाँ पर डिफाइन कर देगी, लिख कर दिखा देगी, बोल कर दिखा देगी, या वॉइस ओवर कर देगी, जैसा भी करेगी वो दिखा देगी तो लोगों को बनानी आसान हो जाएगी। वो रेसिपीज़ अगर आप देखकर वहाँ पर बना सकें तो आपको वो हमेशा अच्छा लगेगा, और लगेगा कि ये इसका जो मेथड है वो बहुत ऑथेंटिक है, नंबर 1 बहुत सिंपल है और हम बना सकते हैं। तो आप क्या है बार बार उसी के चैनल या उसी के इंस्टा अकाउंट पे जाकर देखेंगे, अच्छी चीज़ बनाने के लिए, नई नई चीज़ बनाने के लिए हैं, और उसको फॉलो करेंगे तो यहाँ से फ़ायदा शुरू होता है मेन। एनीवे ये सजेशन है, अगर ये हमारा पॉडकास्ट वो सुनते हो तो डेफिनेटली उन तक पहुँचेगा और वो ज़रूर इसके ऊपर काम भी करेंगे। अब खाला से तो पूछ लिया गया है कि खुश हो, उसने कह दिया हाँ खुश हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अम्मा से भी पूछा गया है। अब अम्मा को समझा दिया गया है, इसलिए अब वो पैसे की बात करती है कि कल इसको दिए थे आज 20 रुपये दूंगी। यार पता नहीं, हमें तो लग रहा था कहीं इसको भी लल्ला ना देते हैं एकदम से। चलिए ये तो बात हो गई इंस्टा अकाउंट की, अब बात करते हैं फनी के बारे में। आपको क्या लगता है, ये दूसरा व्लॉग है जिसमें अगेन ये गुस्सा करके दिखा रही है कि फनी उसकी बात नहीं मानता है और फिर दोबारा से वो शॉपिंग कर रहा है, वो अपनी बीड़ी छोड़ने को तैयार नहीं है। एक बार पहले पीता हुआ पकड़ा गया था, अब फिर दोबारा पकड़ा गया है। क्या चालोपी वाकई में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात की जाती है? देखिए बीड़ी का नाम तो मैंने जस्ट मजाक के लिए लिया, लेकिन ये जो अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है और अपने लिए छोटी मोटी चीज़ें, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो मंगा नहीं रहा है, अगर मंगा रहा है और वो तुम्हें नहीं बताई
तो फिर इतनी बड़ी क्या बात होगी? क्या ये आपस में बैठ के सॉर्ट आउट नहीं की जा सकती? या वाक़ई में ये सॉर्ट आउट कर ही नहीं पा रहे, इसलिए बार-बार ये जो व्लॉग में लेकर आ रही है, इसकी बेइज्जती करने के लिए है, क्योंकि इसके दोस्त यार भी देखते हैं, इसे गाँव वाले भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं। या फिर इसके पीछे कुछ और बात है? या फिर इसको ये माना जाए कि इसको हर तरीके से ये रखना है कि ये हर चीज़, हर काम मेरे से पूछ कर करे। देखो, पैसे का तो कंट्रोल ये अपने हाथ में रखती है, इसमें नो डाउट। ये किसी भी तरीके से कोई भी लिबर्टी इसको नहीं देती कि ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर सके किसी भी तरीके से। यहाँ तक कि अगर ये जेन्युइन रीज़न भी ला के बताए, तब भी ये मना कर देती है। आपने देखा ही था मौधा में किस तरह से मना किया, और यहाँ पे आकर भी उसने किस तरह से मना किया। अरे वो इन सब के मामले में अपनी माँ को मना कर देती है, नहीं ये चीज़ नहीं खरीदनी है, अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, कहीं और से दिला देंगे। तो एक चीज़ तो चालोपी जो बहुत अच्छी तरह समझती है, वो है पैसा। उसमें भैया किसी से कोई पार्टनरशिप नहीं है, यही वजह है, वो चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे कोई भी हो इसके घर का, जिसको ये बिल्कुल भी व्लॉग चैनल या ये सब नहीं करने देना चाहती। अपनी फैमिली में किसी को भी और बढ़ने देना नहीं चाहती है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट वाली चीज़ें नहीं है, ये तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा कॉस्ट जाएगी भी नहीं। फिर भी ये इन बातों को बार-बार आपके व्लॉग में लाकर, आपके सामने लाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये मेरा कहना नहीं मान रहा है, या फिर ये कहिए कि आज की डेट में ये मेरे बस से बाहर होता जा रहा है। पहले हर चीज़ पूछ के करता था। देखिए, ये कुछ ऐसा होता है कि जब आप नए-नए होते हैं, तो आप रेस्टोरेंट में जाएँ या कहीं पे भी जाएँ, तो एक दूसरे की पसंद के लिए कहते हैं, भई आप बताओ क्या खाओगे? आप बताओ क्या खाओगे? इस तरीके से एक दूसरे का पहले पूछा जाता है। फिर उसके बाद में जब आप रूटीन में जाना शुरू कर देते हैं, तो आप खुद अब सजेस्ट करने लगते हैं। अब पूछते नहीं हैं कि चलो यहाँ पर आए तो चलो ये मँगा लेते हैं। अब यहाँ पे कोई ये क्वेश्चन करने लगे, पहले तो तुम मुझसे पूछते थे, अब तो तुम खुद ही ये कहते हो कि ये मँगा लेते हैं। देखिए, जब आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, एक दूसरे की पसंद नापसंद पता लग जाती है, तो आदमी इस तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। आदमी मीन्स मेल नहीं, मतलब मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, मेल एंड फीमेल दोनों एक दूसरे के लिए इस तरीके से करना शुरू कर देते हैं। और फिर सम टाइम ना आपको पर्सनल स्पेस भी देना चाहिए। अगर दूसरा अपनी मर्जी बता रहा है, तो आपको उसको एहतराम करना चाहिए और उसके हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए कि चलो ठीक है, आज तुम्हारी मर्जी का खाते हैं, आज यही मंगाएंगे। सिमिलरली कपड़े और इन सब में भी ऐसा ही होता है। शादी के बाद में जितने भी शॉपिंग करने के लिए जाते थे, तो वाइफ हमेशा ये कहती थी, बताओ इनमें से कौन सा लूं। जब मुझे बहुत ज़्यादा लेडीज़ के कपड़ों के बारे में नहीं पता, तो मैं सिर्फ सुंदरता या अपीयरेंस के बल पर ये बता दिया करता था कि आप एक काम करो, आप इसमें से 3 या 4 अपने पसंद के छांट लो, उसमें से मैं फाइनल कर दूंगा। तो फिर उसमें से मैं जो फाइनल करता था, वो हमेशा ही वही सूट लिया करती थी। सिमिलरली जब मेरे लिए कपड़े खरीदे जाते थे, तब भी यही होता था कि मैंने कहा तुम सेलेक्ट करो मेरे लिए, और उसने जो सेलेक्ट किए, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो उसने सेलेक्ट कर दिया वही सिर्फ पहनूंगा। तो वो उसने जो सेलेक्ट किए, उनमें से कोई एक जो है अपना मर्जी बता देते हैं कि देखो मुझे इनमें ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये तरीका होता है एक दूसरे से सामंजस्य बनाने का, एक तरह से रिलेशन बनाने का। वाइफ हस्बैंड का मतलब ये नहीं होता कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि नहीं मानती हूँ। ये रिलेशन होता है एक दूसरे को समझने का। कहते हैं ना, सच्चा प्यार वही होता है जब बिना कहे दूसरा आपकी बात को समझ जाए। तो यहाँ चालू ओपी को उसके साथ बैठ के ये सब जो है सेट करना चाहिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और अगर इसके पीछे कोई दूसरा वाला मामला है, आप समझ रहे हैं ना, फनी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितनी बार जो है पकड़ा गया है वर्ड में गलत यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को ऑफेंड लगे, लेकिन इसके बारे में चर्चा हुई है, और उन चर्चा से लेडीज़ का दिमाग बहुत जल्दी घूमता है, और वो बहुत जल्दी जैसे डॉगी होता है ना, सूंघ लेता है, ऐसे लेडीज़ का दिमाग बहुत जल्दी चलता है, और वो बहुत जल्दी पहचान लेती हैं कि उसका आदमी जो है किस तरफ जा रहा है, वो मेल जो है उसको चीट कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, क्या कर रहा है। देखिए, शादी होती है, अलग अलग स्टेजेस आते हैं, इसके बाद में देखिए बच्चा आ जाता है, बच्चे के बाद में बच्चे के साथ में भी प्यार बढ़ जाता है, काम भी बढ़ जाते हैं, और आगे की जो कमर्शियल लाइफ होती है उसमें भी आदमी की बिजीनेस थोड़ी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब कई जगह ये भी लगाया जाता है कि भाई अब हमें प्यार नहीं करते, अब बच्चे हो गए तो बच्चों को ज़्यादा करते हैं। तो ये एक बैलेंस जो है आपको बनाना होता है। मैं तो यही कहूँगा कि ये बैठें और बैठ के ये सारी चीज़ें निपटाएं, वो ऐसा वाला मामला है या वो दूसरा वाला मामला है।
बाकी भाई आप लोगों को भी बहुत अच्छा अनुभव है, आप लोग भी बोल सकते हैं कि इस केस में क्या होना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से कोई सी भी बात नहीं है और ये एक ड्रामेबाजी चल रही है क्योंकि व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे हैं, तो एक ड्रामा हमें देखने को मिलने वाला है, उसकी भूमिका बनाई जा रही है, तो भाई ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत गलत है, ये कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। पर इतना ज़रूर कहता हूँ मैं, ये जितना भी कुछ भी कहेगी ये इसको छोड़कर भागने वाला नहीं है, ये इसको पैर भी पकड़ लेगा, क्योंकि इसके लिए मनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई। इसके लिए तो इसने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के, गाँव वाँव सबको छोड़ के, दोस्त यार सबको छोड़ के वो यहाँ पे पड़ा है। किस लिए? कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, तेरे दर पे आया हूँ इसलिए कुछ दे दे, मेरे घर वालों के लिए दे दे, मेरे लिए भी दे दे, मेरे दोस्तों के लिए भी दे दे। और जैसे इसने कॉलिक की दवाई उठाई तो ऐसा लगा कि ये सिरम उठाया किसने, लगा अब ये फिर कुछ खरीदने के लिए कहेगी और कहेगी ये बॉडी के लिए है, इन सब के लिए है, फेस के लिए है, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं तो कभी कभी वैसी क्यूटी चली जाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इन सब से सब कुछ हो सकता है, लेकिन दाढ़ी मूछ के बाल जो होते हैं वो क्लियर नहीं हो सकते। और अब तो गुगु भी पकड़ने लगा है, इसलिए वहां जाना जरूरी है। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइए इससे। पर चलिए शुक्र है वो कॉलिक की दवाई थी, कोई प्रमोशन नहीं था। वैसे भी आज की डेट में इसको प्रमोशन आते नहीं है। अब क्योंकि इसको प्रमोशंस आज की डेट में नहीं आते, इसलिए इसने एक लोशन भी दिखाया, और वो लोशन दिखाया कि बच्चों के लिए कौन सा अच्छा होता है, और इसकी भाभी ने भी रिकमेंड किया है। तो बेसिकली ये इंडिकेशन है कि मेरे को आप इस तरह के भी दे सकते हो, मेरा बच्चा है तो बेबी केयर के प्रोडक्ट्स जो हैं उनके भी प्रमोशन आप मेरे को दे सकते हो। भाई मेरा हाल जो है पुरानी वाली जो हीरोइन थी टुन उसके जैसा होता जा रहा है। मैं क्योंकि फीडिंग कराती हूँ तो मैं खाना भी बंद नहीं कर सकती, अपने मुंह पे बिल्कुल भी जिप नहीं लगा सकती। बात दूसरी है कि ये जो बर्थ देती हैं लेडीज, और ख़ास तौर से जो काम करने वाली लेडीज़ होती हैं, जो मजदूर होती हैं, वो तो उनको जो खाना मिलता है वो किस तरह खाना मिलता है आपने देखा ही होगा। वो कोई इस तरह का रिच खाना नहीं होता कि बिरयानी खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, सारा का सारा रिच खाना खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता उनके साथ में। लेकिन फिर भी वो इतने लंबे समय तक, भैया उनके पास तो वो पैसे भी नहीं होते जो फार्मूला मिल्क जो होता है वो लेकर आएँ और अपने बच्चे को पिलाएं। तो वो तो अपना ही दूध पिलाती हैं और लंबे समय तक पिलाती हैं दूध। ये जो इसका कारण है ना कि भाई मैं क्योंकि फीडिंग कराती हूँ इसलिए मुझे ये सब खाना ज़रूरी है, बिरयानी खाना ज़रूरी है, चिकन खाना ज़रूरी है, कबाब खाना ज़रूरी है, और जो बाकी चीज़ें मैंने बताई वो मैं भूल गया हूँ, तो इसलिए वो भी सोच लीजिए कि ये सब खाना भी ज़रूरी है, रसमलाई वगैरह जो भी खाती है। कुछ भी कह लो, जब गुग्गू जो है आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, भैया वो अच्छा लगता है, उसकी आंखें अच्छी लगती हैं, उसका हंसना अच्छा लगता है, उसका खेलना अच्छा लगता है। इसके व्लॉग के कोई अच्छी बात है बस वो गुग्गू ही है। अब देखने वाली बात ये है कि गुग्गू भी अपने पापा का पक्ष लेगा, यानी बाबा का, या फिर अपनी अम्मा का लेगा, क्योंकि बाबा के साथ में तो अम्मा ही चलता है, तो अम्मा का पक्ष लेगा या फिर अपने बाबा का। कहेगा आप तो देखो बाबा तुम्हारे बताए हुआ ब्रांड ही गुटखों में खाते हैं, अब इनको ऐसा मत कहो कि मेरे कहने पे नहीं चलते हैं। और अब ये समझ में नहीं आता, इसे ये भी नहीं पता कि बच्चे के दांत जो किस महीने में निकलते हैं। अभी 4 महीने का बच्चा हुआ है, 4 महीने के बच्चे के दांत निकल आएंगे भाई, या तो तेरी कैलकुलेशन गलत है या फिर तेरी नॉलेज गलत है। जब दांत निकलते हैं ना तो सबसे पहले माँ को ही पता लगता है वो क्या करता है, आप लोग समझ सकते हैं, मैं वो बोलना नहीं चाहता। कि मैडम ने तो इतना बखान कर दिया था कि भाई क्या बोले हैं, मैडम और जनाब दोनों खोल खोल के बात कर रहे थे क्या फीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। भैया जो लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी नहीं है। और फ़नी के लिए आवाकाडो का वो टोस्ट बनकर आया है, और भैया फ़नी बिल्कुल सीधा हो गया है, बिल्कुल डांट फटकार के उसको सुखा के धो के बिल्कुल सीधा कर दिया गया है। तो वो आराम से लेटा हुआ अपने मोबाइल पे देख रहा था, और जैसे ही ये आई फटाफट जो उठ के बैठ गया। इतना तो सीधा बच्चा है, पता नहीं क्यों इसके पीछे बोलती रहती है। ना कि वह सीधे उठ के बैठ गया, उसके बाद में तारीफ भी कर रहा, बहुत ही टेस्टी है, स्टार भी दे दिए फटाफट, 1 2 3 4 5। समझ में नहीं आया, एक ही टोस्ट बना था और उसमें से जब फनी ने खाया तो उसने बड़े आराम से खा लिया, लेकिन जब डब्बा ने खाया तो क्रंच की आवाज़ आई। भाई ये क्या है, ये क्या दोनों के टोस्ट में भी भेदभाव है? तो समझ में नहीं आता कि कहाँ आवाज़ डालनी है कहाँ आवाज़ नहीं डालनी है। अब देखो इसके थॉट तो थॉट होते हैं, साथ साथ बच्चे के थॉटों को भी साथ में रखती है। बच्चा क्या सोच रहा होगा, हम ये खा रहे हैं, मैं सो गया हूँ तो मेरे पीछे ये पार्टी कर रहे हैं, एक थॉट ये भैया दिमाग में रखती है। तो एक बात बताओ, इसको जो है जो लोग इसको कमेंट करते हैं वो थॉट्स इसको दिखाई नहीं देते कि पिज़्ज़ा के लिए वो बात की जा रही है कि उसका चैनल खुलवा दो,
फ़नी के लिए बात की जा रही है, जिस तरह से ये फ़नी के साथ में ये जो कर रही है आज की डेट में, उसके ऊपर भी कमेंट आ रहे हैं। वो थॉट इसको दिखाई नहीं देते, वो इसको समझ में नहीं आते। इसके बाद में फ़नी को भी पता चलता है कि भैया वो ब्राउनी बना रही है और साथ-साथ उसको प्रमोशन आया है, तो कहता है कि हम इसके भविष्य की, उज्ज्वल भविष्य की हिंदी, आज इस बार इसने पहली बार इतनी शुद्ध हिंदी यूज़ करी कि हम कामना करते हैं कि ये वो बने। अबे शेफ़ बने, क्या बने बता तो दे। ये बता इससे गुटखा कब बनवा रहा है और वो रेसिपी कब उस पर डालेगा इंस्टाग्राम पे। इसकी दौड़ तो बस सिर्फ गुटखे तक है, आप समझ रहे होंगे। भाई अगर ये पिज्जा के लिए इस तरह के वर्ड यूज कर सकता है, गंदे गंदे वर्ड यूज कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, तो भैया हमें भी बोलने का हक है। कह रहा था वहां पे कि जैसे इसके मुंह पे लग गया कि जा जा के समुद्र में नहा ले, मुझे तो भैया वो पुकार का अमिताभ बच्चन वाला गाना याद आ गया कि समुद्र में नहा के तुम कितनी नमकीन हो गई हो। भैया क्या कहना चाह रहा है कि उसको यही काम करेगा बेशरम आदमी। तो इसके बारे में बस क्या कहें, ये कुछ भी बोल सकता है। अगर पिज़्ज़ा के बारे में बात हो, ठीक है मानते हैं भाई रिश्ता होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दायरे में रह के अपना मजाक करिए। जो बच्चा भी कुछ कमाता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, वो 500 रुपये के नोट को तुड़वाने के लिए बात करता रहता है कि भाई चेंज नहीं है, मेरे पास चेंज नहीं है, आप पैसे दे दो। उनको तो अपने बारे में सोच, तेरे गुटखे के पैसे भी कौन देता है, और तेरी जो टी शर्ट वी शर्ट आज की डेट में आ रही है उन सब पे भी रोक लग गई है। तू अपने बारे में सोच, तेरा 500 का नोट खुलेगा या नहीं खुलेगा। कैसे बोल रही है इस टाइम में ना, मेरे को व्लॉग में मत लो, मैं सही हालत में नहीं हूँ। क्यों दूसरों का ख्याल करती है कि वो लड़की कैसे सो रही है, कैसे नहीं सो रही है, ढकी हुई भी है नहीं है, उससे कपड़े ठीक से हैं भी या नहीं। सीधा कैमरा लेके पहुंच जाती है पिज़्ज़ा के पास में, सीधा कैमरा लेके पहुंच गई जारा के पास में रात के 2 बजे उसको उठाने के लिए, और वो सोई पड़ी थी। अपनी माँ अपनी नानी कमरे में कैसे भी सोई हूँ, सीधे कैमरा लेके पहुंच जाएगी। वो फटाफट जो है दुपट्टा संभालती फिरती हैं। आज बड़ा ख्याल आ रहा है कि ना ना ना, मेरे को मत कवर करो, मेरे को मत दिखाओ, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं जो व्लॉग में आऊँ। ब्लॉगर हो, जैसा तुम करोगी वैसा तो तुम्हारे साथ में एक आध बार तो हो जाएगा, तो क्या होगा। फैमिली व्लॉग के नाम पे तुम क्या क्या दिखा देती हो वो भी सबको पता है। और आप इसकी मेंटलिटी समझो, जब व्लॉग यही एडिट करती है तो क्या ये वाला सीन वहां से काट नहीं सकती थी कि मेरे को व्लॉग में मत दिखाओ, मेरी हालत सही नहीं है। नहीं, लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ छोड़ देना चाहती है कि मेरी हालत क्यों सही नहीं है। अब आप लोग सोचो और मजे लो। मतलब ये कोई तरीका होता है? फैमिली व्लॉग है भाई, इस तरह की बातें काट देनी चाहिए, दिखाने भी नहीं चाहिए। तो चलिए फ्रेंड यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट इसका ख़त्म हुआ है। अब हो गया इसका इंटरवल समझ रहे हैं ना आप। इसने अपने घर का सारा व्लॉग ख़त्म कर दिया। अब पूरा व्लॉग खींचेगी, कहाँ पर खींचेगी? बर्थडे के ऊपर खींचेगी, जहाँ इसे सिर्फ इनवाइट किया गया है, लेकिन ये उसका सारा कंटेंट खा जाएगी। वो शख्स है कि जब इसका ऑपरेशन हुआ था तब इससे मिलने कोई नहीं गया, ना जनाब गए, ना मैडम गई, और ना ये गई आंटी। भाई कैसे हो, कहते हैं ना कि किसी के खुशी में ना जाए लेकिन गम में जरूर जाना चाहिए। उसका जब ऑपरेशन हुआ था, तुम दोनों के जब ऑपरेशन हुए थे, वो साथ साथ लगी रही थी। मानते हैं मैनेजर है, लेकिन एफर्ट्स तो थी ना उसकी। तो चलिए बात करेंगे अगले पार्ट में, इंटरवल के बाद में। इतने आप कुछ पॉपकॉर्न कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, उसके बाद में मिलते हैं। चालू पी के तो मिल गई है पार्टी, और उस पार्टी में तो खूब जमकर ठूसने वाली है, खाने वाली नहीं ठूसने वाली है। भाई हम सब क्यों पीछे रह जाएं, इसलिए हम इंटरवल के बाद में मिलेंगे। आपका क्या कहना है इस सब के ऊपर? इसने जो बचकांडी हरकतें यहाँ पर करी हैं, और जिस तरह से इंस्टा के ऊपर बात करी है, और जिस तरीके से ये यूट्यूब चैनल को अभी अवॉइड करके चल रही है, एक बार बात भी नहीं कर रही है उसके ऊपर, और उसी तरीके से अपने हस्बैंड के साथ में आज की डेट में जो उसके रिलेशन है, मैंने जो 3-4 ऑप्शन बताए, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से ये बार बार इसी को दिखा रही है? चलिए ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।